गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन तरीन ग्रुप का भी इजलास हुआ था जिसमें हुकूमत का साथ देने का फैसला नहीं हो सका है। जहांगीर तरीन कहते हैं हुकूमत का साथ देना है या नहीं ये फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। बताया जा रहा है कि तरीन ग्रुप के बेशतर अरकान हुकूमत मुखालिफ तहरीक में नून लीग का साथ देने की तजवीज़ दे रहे हैं। इजलास के दौरान अहम हुकूमती रुकन तरीन ग्रुप के रहनुमाओं को कॉल करते रहे लेकिन किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई है। तरीन ग्रुप ने हतमी फैसले का इख्तियार जहांगीर तरीन को दे दिया है, यानी हुकूमत के लिए ऐसी भी विन विन सिचुएशन नहीं है जैसी मोने सिलाई के बयान के बाद दिखाई दे रही थी। पसे पर्दा कुछ तो है जो खिचड़ी पक रही है या पकाई जा रही है। जावेद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनके सीनियर रहनुमा है। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। तरीन ग्रुप के ज़्यादातर अरकान भी नून लीग का साथ देने की तजवीज़ दे रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब से बाज़ाब्ता मुलाकात कब तक हो रही है जावेद साहब? देखें किरण नाज, जो भी मुंतखब लोग हैं जिनके हल्के हैं, यकीनन उनको इस महंगाई से, इस गवर्नर से और मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से सरोकार है। वो हुकूमती इत्तेहादी हों या हुकूमत के हुकूमती जमात के अपने मेंबर हों। आप ये देखें कि कोई इससे अलग थलग रह सकता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अदारों में काम करने वाले लोग भी इस सूरत हाल से अलग थलग नहीं रह सकते। वजह यह है कि एक तरफ अवाम खड़े हो गए हैं। अब अवाम के मुखालफ 22 करोड़ लोगों के मुखालफ आप किस तरह खड़े हो सकेंगे और कितने दिन खड़े हो सकेंगे? अब बात यह है कि 10-11 वोटों का फ़र्क है। अब 10-11 वोट सिर्फ इत्तेहादियों से नहीं, आप ये देखें कि पीटीआई के हम तो कहते थे 20-25 लोग, जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद आएगी आप देखेंगे कि कई दर्जनों लोग जो पीटीआई के मेंबर हैं वो इस तहरीक की खुल्ला हमायत करते आपको नजर। जहांगीर तरीन ग्रुप से या दीगर इत्तेहादियों से हमारे जो मुशावरती अमल था वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। अच्छा, सही, मुलाकात हो चुकी है सर? मुलाकातें सबसे हो भी चुकी हैं, नंबर गेम भी पूरे हैं। और जिस दिन आप देखेंगे अदम एतमाद की तहरीक आएगी, हाँ एक बात ज़रूर है कि जो मैं हमेशा से कहता हूँ, आज फिर से दोहरा रहा हूँ उस बात को कि जहांगीर तरीन ग्रुप लाहौर में जब इकट्ठा हो रहा था, ये अपने लोगों को कॉल कर रहे थे तो जगह का नहीं बता रहे थे, सिर्फ लाहौर का बताया जा रहा था। इतना प्रेशर था इन पे और रखा जा रहा था और इनको वॉच किया जा रहा था कि और आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप के ये एक एमपीए के साथ क्या सलूक हुआ था जो शहजाद अकबर ने करवाया था। जिस तरह मोहसन बेग का जिक्र आप कर रहे हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ। जावेद साहब, आप कह रहे हैं कि मुलाकात हो चुकी है, कल ही पीडीएम के तर्जुमान कह रहे थे कि मुलाकात नहीं हुई है सर। नहीं, जो इस तरह की आप फोटो सेशन का बात कर रहे हैं या इन दिनों में मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं तो आपको कह रहा हूँ ये तो पिछले 3-4 माह से सिलसिला जारी था। जहां पर आपको हिमायत के यकीन दिलाया गया, हिमायत का सर। मैं आपको फिर से किरण ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान का कोई भी पार्लियामेंटेरियन जिसको दोबारा अवाम के पास जाना है वो इस चीज से अदम एतमाद से अलग नहीं रहेगा। वजह यह है लेकिन सर आप लोगों ने तो इस चीज पर नहीं ना सर, आपने तो अपने नंबर गेम पूरे करने हैं ना। अब सर सिचुएशन दूसरी ये भी बन रही है, जरदारी साहब अचानक बीमार हो गए, अल्लाह सेहत दे उनको, अहम मुलाकातें मनसूख हुई उनकी, लेकिन मुखालिफिन ये बातें कर रहे हैं कि वो बीमार हुए नहीं है बल्कि उन्हें पीछे रहने का सिग्नल मिला है। लीगी रहनुमा भी जरदारी साहब के किरदार को मशकूक अंदाज में देखते रहे, क्या इस बार भी ऐसा ही है क्या मियां साहब? नहीं, देखें चोर की दाढ़ी में तिनका। अब कोई भी बीमार हो सकता है, आज हम तंदुरुस्त हैं, कल कोई खुदा न खास्ता कोई और बीमार हो सकता है। ये मेरा ख्याल है इनका जो वतीरा है, जो किसी की बीमारी पे इस तरह की सियासत करनी, इस तरह की
गलत बयानी करनी, ये मुनासिब नहीं होता। मैं तो अब भी ये कहूँगा कि इमरान खान को भी अल्लाह सेहत दे, कल को ये बीमार हो जाए तो हम तो इनकी तीमारदारी के लिए ज़रूर जाएंगे। आमीन, सेहत दे अल्लाह ताला तमाम मरीजों को। सर, ये पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने 29 मई को बल्दियाती इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया। नून लीग इस हवाले से तैयार है? 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करें। अब 23 मार्च को सर आप लोग क्या करेंगे? लॉन्ग मार्च करेंगे या बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करेंगे? हम जनरल इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। ये बल्दियाती इंतखाबात अभी बहुत दूर की बात है। ये आप इसी माह बहुत सी तब्दीलियाँ देखेंगे और मार्च में भी बड़ी तब्दीली आप देख लेंगे। तो इसलिए जो नया सेटअप आएगा वही बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मजाज होगा शायद। तो ये तय हो चुका है सर कि अब ये नया सेटअप आ रहा है, ये इलेक्शन से पहले वाला अबूरी सेटअप आ रहा है या फिर जनरल इलेक्शंस के बाद वाला सेटअप आ रहा है? देखें, ये तो फैसला इत्तेहादी जमातों के अकाबरीन ने करना है, मगर जो मैं देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, वो यही है कि मुझे मार्च से आगे ये इमरान खान माफिया चलता नज़र नहीं आ रहा।